Hello guys and welcome back to the channel My College Buddy. I hope your MBA exam preparation is going well. आपका थोड़ा सा टाइम बचाते हुए आज मैं आपके लाई हूँ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट MBA एग्जाम पैटर्न, मतलब कौन सा एग्जाम होते हैं, कब होते हैं, कब फॉर्म निकलते हैं, एवरीथिंग अबाउट MBA एग्जाम पैटर्न। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कैट एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये IIMS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अर्लियरली कंडक्ट कराती है रोटेटिंग बेसिस पर। जो इसके एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी जो इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मैथ्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल थिंकिंग में इसकी जो पकड़ होनी चाहिए एस्पिरेंट्स की वो अच्छी होनी चाहिए। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कैट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसकी जो एग्जाम की डेट है वो आपकी लास्ट संडे ऑफ नवंबर में रिलीज हो जाती है। एप्लीकेशन जो है वो आपके अगस्त में शुरू हो जाते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए वो 2300 है। भाई अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपकी 1150 रुपीज है। ये जो एग्जाम है ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसके 24 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। इसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसके आपके 22 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके एग्जाम के एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आपके 50% एटलीस्ट एग्रीगेट होने चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। बात करें स्कोरिंग की तो इसमें अगर आपको हर सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे आपका -1 डिडक्ट हो जाता है। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही आपको कोई मार्क्स मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ज़ैट एग्जाम। ये आपका कंडक्ट किया जाता है जनवरी में। इसके जो एप्लीकेशन जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो आपके अगस्त में रिलीज हो जाते हैं। इसकी अगर रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करें तो वो आपकी 2000 है प्लस 200 फॉर एवरी प्रोग्राम दैट यू अप्लाई फॉर। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें पहला आपका वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी जिसके 26 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जिसके 28 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है आपका डिसीजन मेकिंग जिसके 22 क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ है आपका जनरल नॉलेज जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ है आपका एसे राइटिंग जिसका 1 क्वेश्चन आता है। टाइम की बात करें तो फर्स्ट 3 सेक्शन के लिए आपको 175 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। देन सेकेंड आपका मॉक कीबोर्ड टेस्ट के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। देन आपका जीके एंड एसे राइटिंग के लिए आपको आधे घंटे यानी 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब आ जाते हैं स्कोरिंग पर। तो हर इस सही क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलता है यानी, और इसके बाद अगर आपका नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर एक गलत क्वेश्चन पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। और अगर आप 8 क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए आपके 0.1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई ऐसी बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 55% एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब आपकी सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बेसिस पर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज NMAT। ये आपका कंडक्ट किया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट किया जाता है। जिसकी अगर रजिस्ट्रेशन फीस की रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कि वो कब रिलीज होती है तो वो आपकी अगस्त के स्टार्टिंग में होती है या फिर नवंबर के एंड में रिलीज हो जाती है। पूरे साल में एक ही बार कंडक्ट होता है ये एग्जाम। 3 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं, एक मेन होता है और 2 रीटेक, यानी आप इसको 3 बार दे सकते हैं। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करें तो हर अटेम्प्ट के लिए आपको 2800 रुपये पे करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेक्शंस की, यानी कि क्या क्वेश्चन किस बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला है आपका लैंग्वेज स्किल्स जिसके आपके 36 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको 28 मिनट में सॉल्व करना होता है। दूसरा आपका क्वांटिटेटिव स्किल्स जिसके 36 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 52 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। थर्ड है आपका लॉजिकल रीजनिंग जिसके आपके 36 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करना होता है, यानी पूरा टाइम जो दिया जाता है आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका एटलीस्ट 50% एग्रीगेट आपका बैचलर डिग्री में होना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका अगस्त में रिलीज हो जाता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? आपका GMAT जो टेस्ट है वो आपका कोई क्राइटेरिया बेस्ड नहीं है, जनरल है, मतलब आपका बेसिक 50% एग्रीगेट होना चाहिए या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ
सेक्शंस की, तो इसके 4 नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट आपका एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट है, दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड रीजनिंग, तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लास्ट है आपका वर्बल रीजनिंग। इसका टोटल टाइम जो सॉल्व करने का दिया जाता है वो आपका 3 घंटे 30 मिनट का दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नैप। अगर इसके रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करें तो इसके लिए आपको 1950 रुपीज पे करने होते हैं, या फिर कुछ अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करने होते हैं। एग्जाम डेट जो है वो आपकी दिसंबर में रिलीज होती है। एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त टू नवंबर तक चलते हैं, यानी कि अगस्त से शुरू होते हैं और नवंबर तक चलते हैं। साल में 3 बार कंडक्ट होता है और तीनों में से जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स होते हैं वही आपका कंसिडर किया जाता है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो आपका 50% एग्रीगेट मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपकी में। अब आ जाते हैं इसके सेक्शंस पर, यानी कि किस तरीके से इसे एग्जाम होते हैं। तो पहला आता है आपका जनरल इंजीनियरिंग में, इसके आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। देन आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसके आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। देन आपका क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंस जिसके आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। मतलब पूरा समय जो होता है वो आपको इसको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाता है। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हर सही क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलता है और हर गलत पे इसको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। सो दिस वाज मेजरली अबाउट द टॉप MBA एग्जाम पैटर्न। और अगर आपको किसी और एग्जाम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, दैट इज प्रोफाइल एनालिसिस। आप वहां हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे एंड ऑल्सो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।